नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। हम फिर हाजिर हैं एक नई खबर के साथ, एक नए किस्से के साथ, उसके पीछे की छुपी सियासत के साथ। तो खबर जरा आप एक लाइन में समझ लीजिए, फिर हम उसके आपको आगे के पीछे के सब पहलू बताएंगे। खबर यह है कि बस मध्य प्रदेश की, लेकिन उस पर नंबर नागालैंड का। मतलब बस मध्य प्रदेश में चलती है, मध्य प्रदेश में खरीदी गई है, उसको चलाने वाला ऑपरेटर मध्य प्रदेश का है, लेकिन उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर नागालैंड से आ रहा है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है कि मध्य प्रदेश की बसों को नागालैंड में रजिस्टर्ड होना पड़ रहा है, अरुणाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड होना पड़ रहा है, या फिर जाकर के उनको छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड होना पड़ रहा है? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के एक निर्णय पर आगे नहीं चलना चाहती है, उसकी पॉलिसी को मानने को तैयार नहीं है? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है? तो दरअसल आप जरा समझिए इस कहानी को हम ऐसे समझते हैं कि मध्य प्रदेश की बसों का अब तक जो रजिस्ट्रेशन होता था वो स्टेट के भीतर होता था। अगर आप दूसरे स्टेट जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग से टैक्स भरिए। लेकिन केंद्र सरकार एक पॉलिसी लेकर के आई, केंद्र सरकार की एक नीति आई। उस नीति का कहना है कि आप एक देश एक परमिट पर चलिए, यानी नेशनल परमिट लीजिए और आप फ्री हो जाइए, किसी भी राज्य में बस अपनी लेकर के मस्ती से घूमिए। इस वन नेशन वन टैक्स की जो पॉलिसी है उसके तहत एक बस ऑपरेटर को तकरीबन 3 लाख रुपए जमा करने होते हैं केंद्र सरकार के पास और उनको वो नेशनल परमिट मिल जाता है। लेकिन अब यहां पर एक और पेच है कि बस आपकी नेशनल परमिट में तभी रजिस्टर्ड होगी जब आपको उसके लिए स्टेट में रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको बस का नंबर स्टेट का होना चाहिए। अब बस किस स्टेट की है, क्योंकि यह इसलिए जानना जरूरी है केंद्र सरकार के लिए क्योंकि जिस स्टेट में बस का रजिस्ट्रेशन होगा उस स्टेट को उन 3 लाख में से ज्यादा हिस्सा मिलेगा और जिस राज्य में बाकी जो राज्य हैं उनको उसके अनुपात में पैसा दे दिया जाएगा। यानी वो जो 3 लाख है उसमें कुछ केंद्र सरकार का हिस्सा रहेगा, बाकी सभी राज्यों को एक बराबर अनुपात में पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन जिस स्टेट की होम स्टेट के नंबर से बस रजिस्टर्ड हुई है उस स्टेट को ज्यादा पैसा मिलेगा। अब आप इसमें यही खेल देखिए कि मध्य प्रदेश में इस समय अगर बसों की बात करें तो इस वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं उसका भी कहानी मैं बता दूंगा। भाई, जो गाड़ी को रजिस्टर्ड करने का स्टेट में जो जिम्मा है वो स्टेट के परिवहन विभाग का है। परिवहन विभाग ने सब जगह अपनी अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है, अपनी नीति बनाई हुई है। कई राज्यों ने जो अपनी पुरानी पॉलिसी थी उसको स्क्रैप किया है और उसकी जगह स्पेयर टैक्स पॉलिसी लेकर के आए हैं। स्पेयर टैक्स पॉलिसी का मतलब यह है कि आप अगर वन नेशन वन परमिट लेते हैं तो आपको राज्य में कम टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि आपको पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन्होंने ये रकम उठा करके 2000 रुपए प्रति माह कर दी है। यानी आप अपनी बस यहां पर रजिस्टर्ड कराइए, आपको 2000 रुपए पर महीने टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा और आप वहां की लोकल बस परमिट के तौर पर माने जाएंगे। छत्तीसगढ़ ने यह रकम उठा करके 10 से 12,000 रुपए कर दिए। लेकिन यहां रुकी है, अब बात हो रही है मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश ने भी यही अपनी जो पॉलिसी को स्पेयर पॉलिसी टैक्स में लेकर के आ गए, उन्होंने भी अपनी रकम घटा दी है। लेकिन मध्य प्रदेश अभी भी अड़ा हुआ है, वो अपनी टैक्स को कम नहीं करना चाहता है। मध्य प्रदेश में औसतन जो एक बस पे 800 रुपए प्रति सीट टैक्स लगता है, जो रोड टैक्स है प्रति माह का 800 रुपए प्रति माह आपको प्रति सीट देना है। तो इस हिसाब से तकरीबन 28,000 से 30,000 रुपए प्रति महीने एक बस का टैक्स बनता है। यानी अगर कोई ऑपरेटर इस 30,000 रुपए को पे करता है उसके बाद उस पर वो वन नेशन वन टैक्स में जा सकता है। यानी अगर वो 30,000 रुपए महीने दे रहा है तो तकरीबन उसका जो बैठता जाके 3,60,000 रुपए प्रति ईयर, यानी हर साल वो 3,60,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार को चुकाए, उसके बाद 3 लाख रुपए केंद्र सरकार को दे, तो यानी 6,60,000 में उसकी बस साल भर नेशनल परमिट पर चल पाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश के ऑपरेटर भी कम कहां हैं, उन्होंने भी रास्ता निकाला और रास्ता यह निकाला कि बस की एनओसी यहां से ली, यानी यहां से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया, एनओसी ली और बसों को नागालैंड में रजिस्टर्ड करा लिया। नागालैंड में रजिस्टर्ड कराने का फायदा क्या हुआ कि वहां पर आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज के तौर पर जो परमिट टैक्स है वो 2,000 रुपए प्रति माह लगता है। यानी जो 30,000 रुपए मध्य प्रदेश में लग रहे थे उससे 28,000 रुपए कम, यानी 2,000 रुपए प्रति माह आपको देने, यानी साल का 24,000
तो आपको वन नेशन वन परमिट का 3 लाख और 24,000 ये, तो 3,24,000 में आपकी बस साल भर पूरे देश में घूमने के लिए फ्री है। लेकिन मध्य प्रदेश में यही रकम बढ़ करके 6 लाख आपकी 60,000 हो जाती है, यानी 6,60,000। तो आपको तकरीबन 3,40,000 से 50,000 का, यानी 3 लाख 3.5 लाख का आपको सीधे तौर पर हर साल टैक्स के तौर पर घाटा हो रहा है। अब इस खेल के बाद यह हुआ कि मध्य प्रदेश से तकरीबन 150 बसों ने एनओसी लेकर के अपनी बसें दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड करा ली, जिसमें छत्तीसगढ़ भी है, नागालैंड भी और दूसरे कई राज्य हैं जहां पर बसें रजिस्टर्ड हो गई हैं। 150 के तकरीबन जो नंबर है वो बसों ने एनओसी लिए पिछले कुछ दिनों में और वो रजिस्टर्ड हो गई। और उसके बाद 150 ने आवेदन किए हुए हैं एनओसी के लिए। पूरे प्रदेश भर में जहां जहां उनकी बसें हैं उन्होंने आवेदन किए हुए हैं कि उनको एनओसी चाहिए। एनओसी इस बात के लिए कि वो दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड हो जाएं। अब आप जरा इस बात को समझिए कि जब इतनी बड़ी एक परिवहन विभाग के भीतर कोई बात चल रही है, कोई हंगामा हो रहा है, तो क्या परिवहन आयुक्त को, क्या परिवहन मंत्री को या प्रमुख सचिव परिवहन को मालूम नहीं है? तो आप इस बात से बिल्कुल इनकार मत करिएगा, इन सबको सब कुछ पता है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं कई बार इस बात का रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं कि मध्य प्रदेश सरकार भी उसी स्पेयर टैक्स पॉलिसी के तहत आनी चाहिए जिसमें वन नेशन वन टैक्स के तहत लोग उसका फायदा उठा सके। और इसका सीधे तौर पर फायदा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि अगर टैक्स कम होगा उसका फायदा सीधे तौर पर आम आदमी को होगा, आम आदमी के किराए पर होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकारी रोडवेज नहीं है। ऐसे में कंपटीशन की जो सबसे बड़ी ताकत है वो कंपटीशन प्राइवेट निजी ऑपरेटरों में है। और अगर टैक्स कम होता है तो तय है कि कहीं ना कहीं निजी ऑपरेटर उसका फायदा अपनी सेल बढ़ाने के लिए, अपनी गाड़ियों को ज्यादा भरने के लिए, अपने पास ज्यादा कस्टमर्स को लाने के लिए उपयोग करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। इसका नुकसान मध्य प्रदेश को क्या हो रहा है, अब आप इस बात को देखिए। 150 बसों के जाने से जो मध्य प्रदेश सरकार को तकरीबन, अगर यह माना जाता कि स्पेयर टैक्स वो 10,000 रुपए रखते तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए प्रति महीने का नुकसान हो रहा है। अगर वो केंद्र सरकार के जो टैक्स में से उनको हिस्सा मिलना था वो टैक्स भी तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए का उनका प्रति माह का नुकसान शुरू हो चुका है, जो बसें जा चुकी हैं। अब जो बसें और जाने वाली हैं, अगर ये और जाती हैं तो तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए महीने का सरकार को नुकसान राजस्व में सीधे तौर पर है। लेकिन सरकार है कि इस नियम को मानने को तैयार नहीं है। तो इसके पीछे वजह क्या है? आखिर क्यों परिवहन मंत्री से लेकर के परिवहन आयुक्त तक इस वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी के साथ नहीं है? क्या इसके पीछे की सियासत है? यह भले ही अभी सामने ना आई हो, लेकिन यह बात जरूर है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब केंद्र सरकार ने एक पॉलिसी दी है कि वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी के तहत पूरा देश एक साथ खड़ा हो सकता है, एक साथ घूम सकता है, तो आखिर मध्य प्रदेश सरकार को इससे परहेज क्या है? सफाई में आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन इस परहेज का कोई कारण बताने को भी तैयार नहीं है। खैर, आप बने रहिए। यह मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की सियासत का अंदाज अलग है। मध्य प्रदेश सियासत अपने अंदाज में करती है, तो मध्य प्रदेश के लोगों की सियासत और यहां के अफसरों की स्टाइल कब बदलेगी कोई नहीं जानता। लेकिन यह तय मान करके चलिएगा कि केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं, जब इस विवाद में केंद्र सरकार कूदेगी तो सरकार को शायद इस बात को मानना पड़ेगा और स्पेयर टैक्स पॉलिसी पर आना पड़ेगा। खैर, यह राज्य का मुद्दा है कि वो स्पेयर टैक्स लेती है या फिर प्रति सीट टैक्स लेती है। सरकार का, राज्य सरकार का विषय है और इसका नुकसान राज्य सरकार को सीधे तौर पर हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे में नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।